حضور सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर की चोरी का वाकया। तारीख मदीना में एक अजीबोगरीब वाकया पढ़ा। लिखा हुआ था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद सदी बाद दो अशखास मदीना में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर को निकालने के लिए आए थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मकान किराए पर ले रखा था और वो दिन भर नमाज और तस्बीह में मशगूल रहते। लोग उनके मोतकद भी हो गए थे। वो कमबख्त रात के वक्त सुरंग खोदते और इस मकान से कब्र की मट्टी मदीने से बाहर फेंक आते थे और जगह बराबर कर देते थे ताकि किसी को पता ना हो और शक भी ना हो। ख्वाब में हजूर की ज़ियारत। कई हफ्तों तक वो लोग सुरंग खोदने में मशगूल रहे। जब इधर इन लोगों ने ये काम शुरू किया तो हक ताला ने इस जमाने के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह को बजरिया ख्वाब मुतनब्बे कर दिया। इस सुल्तान ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और देखा कि आपके चेहरा अतहर पर हज़्न और गम के आसार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बादशाह का नाम लेकर फरियाद कर रहे हैं कि मुझे इन दो अशखास ने बहुत ईजा दे रखी है, जल्द अज जल्द मुझे इनसे निजात दो। ख्वाब में दोनों की सूरत भी बादशाह को दिखाई गई। ख्वाब से बेदार होकर बादशाह ने वजीर से इस ख्वाब का तज़किरा किया। बादशाह ने कहा कि मालूम होता है कि मदीना में कोई हादसा पेश आ गया है, लिहाजा आप जल्द अज जल्द मदीना तशरीफ ले जाएं। बादशाह फौरन फौज अपने साथ लेकर बहुत तेजी के साथ मदीना की तरफ सफर किया और मदीना पहुंचे। बादशाह ने सबकी दावत की। इस अरसा में वो लोग काफी हद तक सुरंग खोद चुके थे और बिल्कुल जस्दे अतहर के करीब पहुंच चुके थे। एक दिन की भी अगर बादशाह को ताखीर हो जाती तो वो लोग अपना काम पूरा कर लेते। चुनाचे बादशाह ने मदीना पहुंचकर तमाम लोगों को जमा करवाया और मदीना से बाहर उन सब की दावत की और सबको मदीना के एक खास दरवाजे से निकालने का हुक्म दिया और खुद दरवाजे पर खड़ा होकर हर शख्स को गौर से देखता रहा। यहाँ तक कि मदीना के सब मर्द शहर से बाहर निकल गए, मगर वो दो शख्स इन सब मर्दों में नहीं थे जिनको बादशाह ने ख्वाब में देखा था। बादशाह को सख्त हैरत हुई और लोगों से कहा कि क्या सब लोग बाहर आ चुके? लोगों ने कहा अब कोई अंदर नहीं रहा। बादशाह ने कहा यह हरगिज नहीं हो सकता, जरूर कोई अंदर रहा है। लोगों ने कहा हाँ, दो जाहिद मुत्तकी परहेजगार अंदर रह गए हैं जो ना किसी से कुछ लेते हैं और ना ही किसी की दावत में जाते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। बादशाह ने कहा मुझे तो उन्हीं से काम है। आखिरकार पकड़े गए। चुनाचे जब उन्हें पकड़ कर लाया गया तो बेऐन ही दो सूरतें थीं जो ख्वाब में बादशाह को दिखाई गईं। बादशाह ने फौरन पहचान लिया और उनको कैद कर लिया और पूछा गया कि तुमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी ईजा पहुंचाई है। चुनाचे काफी पूछ गुजार के बाद उन्होंने इकरार किया कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर निकालने के लिए सुरंग खोदी है। जब बादशाह ने सुरंग देखी तो मालूम हुआ कि सुरंग आपके कदम मुबारक तक पहुंच चली है। बादशाह ने आपके कदम मुबारक को बोसा दिया और सुरंग बंद करवा दी गई। इसके बाद बादशाह ने ऐसा किया कि कब्र मुबारक के चारों तरफ से जमीन को पानी की तह तक खुदवा कर उसमें सीसा पिघलाकर भर दिया गया ताकि आइंदा कोई सुरंग न लगा सके। कहा जाता है कि इस बादशाह का नाम नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह था। इस वाक़े से मालूम हुआ कि मुखालिफिन को भी जस्द अतहर की सही और सलामत होने का ऐसा पुख्ता एतकाद है जिसकी वजह से कई सौ बरस बाद भी जस्द अतहर को निकालने की कोशिश की गई। अगर उनको जस्द अतहर महफूज होने का यकीन न होता तो वो सुरंग क्यों कर लगाते? वहम और शुबे की वजह से इतना बड़ा खतरे वाला काम कोई नहीं करता। वो लोग अहले किताब हैं, वो भी खूब समझते हैं कि नबी के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती। वो खूब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक थे, बवजह इनात के इकरार नहीं करते।